हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी आप ये हिंदी साहित्य सागर के काव्य भाग से पाठ 9 आप पढ़ रहे थे, चलना हमारा काम है। उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 आप पढ़ लिए हो, तो आज हम आपको पार्ट 3 पढ़ाएंगे। यानी पहला गति प्रबल पैरों में पड़ी, दूसरा है कुछ कह लिया कुछ सुन लिया। ये वाला पैराग्राफ, ये दोनों का अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न उत्तर है वो भी आपको बताया गया। आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लिख लेना। फिर अब आज है भाग 3 यानी तीसरा पैराग्राफ। इसमें यही दिखाया गया है कि मनुष्य को जीवन पर्यंत प्रयत्नशील रहना है, परिश्रमी बने रहना है। यानी गति ही जीवन है। जिस समय मनुष्य का चलना बंद होता है, परिश्रम बंद होता है, उसी दिन उसके जीवन का अंत हो जाता है। तो अभी तक तो आप पढ़े कि पैरों में बहुत शक्ति है। यदि ईश्वर द्वारा हमको पैरों में शक्ति मिला है, तो फिर हमें अकर्मण्य बन करके दरवाजे दरवाजे पर रुकते हुए, किसी का सहारा मांगते हुए, याचना करते हुए नहीं चलना चाहिए। बल्कि हमारे पास ईश्वर के द्वारा दिया हुआ इतनी शक्ति मेरे पैरों में है, तो हमें स्वयं आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेज में था। सेकेंड स्टेज में था कि जीवन रूपी मार्ग पर चलने में बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो उन लोगों से कुछ आदमी बातें करता है, कुछ अपना सुनाता है, कुछ दूसरे की सुनता है। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार मनुष्य का जीवन एक दूसरे से आदान प्रदान करते हुए आगे कुछ समय निकल जाता है। कुछ समय के बाद मनुष्य विवाह पर्यंत पत्नी पति का साथ मिलता है, तो उसके बाद वह जीवन बड़े ही आनंद के साथ दोनों एक दूसरे का सहयोगी बनकर के आगे बढ़ते हैं। वह भी जीवन अच्छा से निकल गया। तो अभी आप इतना ही पढ़े हैं कि कवि अपना परिचय दिया, कि कवि कहा कि मैं अपना परिचय क्या कहूँ, बस इतना ही है कि मैं एक राह पर चलने वाला पथिक हूँ। यानी जीवन रूपी मार्ग पर चलने वाला हर एक व्यक्ति पथिक है। ये आप पहले पढ़ चुके हो। अब आज आगे हम पढ़ेंगे जीवन अपूर्ण लिए हुए। ध्यान देंगे, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे जीवन अपूर्ण लिए हुए, बुक में देखेंगे काव्य का ये पाठ 9 है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पहले उसका वाचन, पाता कभी खोता कभी। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी। आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। गतिमत न हो अवरुद्ध, गतिमत न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। तो कुछ इसके कठिन शब्द है। अपूर्ण तो अधूरा, आप सबको पता होगा। अपूर्ण मीन्स अधूरा, आशा उम्मीद, और फिर है अवरुद्ध। आपके टेक्स्ट बुक में है ये, इस पद्यांश का 4th लाइन है, अवरुद्ध गति मति न हो अवरुद्ध। अवरुद्ध मीन्स रुका हुआ। आठों याम, आठों याम मीन्स ध्यान देंगे 24 घंटे, 24 आवर। आठों याम यानी 24 घंटे को कहते हैं आठों याम। यानी एक में 8 है, तो एक पहर में 3 घंटे होते हैं, तो 8 3 24। एक घंटे में, एक याम में 3 घंटे, तो आठों पहर यानी एक पहर 3 घंटे का, और वह 8 पहर होता है दिन और रात मिला करके, यानी 24 घंटे। ये आपके कठिन शब्द थे। अब है जीवन अपूर्ण लिए हुए। मानव जीवन अधूरा है। कभी क्या कहता है कि मानव जीवन अधूरा है, कभी पूरा नहीं होता। मनुष्य निरंतर गतिशील होने पर भी
सब कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। यदि कोई भी मनुष्य जीवन पर्यंत रुकता नहीं है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, फिर भी वह संपूर्ण नहीं होता। कारण कि एक इच्छा जैसे ही पूरी होती है मानव की, तो हम लोग के अंदर दूसरी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। ये मानव की विशेषता है कि जैसे ही वह एक चीज को प्राप्त किया तो ये मन की इच्छा उसके आगे बढ़ने की हो जाती है, उससे दूसरा प्राप्त करने की हो जाती है। इसीलिए कभी कह रहा है कि मनुष्य कभी संपूर्ण नहीं होता, उसका जीवन अधूरा ही रहता है। मनुष्य निरंतर प्रयास करता है, निरंतर प्रयत्नशील रहता है, निरंतर परिश्रम करता है, फिर भी वह संपूर्ण नहीं होता। कारण कि उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। यह संसार बहुत ही बड़ा है, यह संसार बहुत ही बड़ा है, मनुष्य के लिए बहुत कुछ है। जितना संसार बड़ा है वैसे ही मनुष्य के पाने के लिए बहुत कुछ है। जब उसकी आशा पूरी होती है तो वह, जैसे ही मनुष्य को कुछ सफलता मिलती है, जो इच्छा करते हैं वह इच्छा जैसे ही पूरी होती है तो हम मानव प्रसन्नता से झूम उठते हैं, खुशी से पागल हो उठते हैं, अपने जीवन को धन्य मानते हैं। और जैसे ही असफलता मिलती है तो मनुष्य उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। तो आशा, निराशा, सफलता, असफलता, सुख दुख से भरा हुआ मनुष्य का जीवन है। वह कभी जीवन में संपूर्ण नहीं होता, वह निरंतर प्रयास भी करता है तब भी वह संपूर्ण नहीं होगा। कारण कि इसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, कुछ न कुछ इच्छाएं उसके अंदर बन ही जाती हैं। और यह संसार इतना विशाल है कि मनुष्य को पाने के लिए बहुत कुछ है, और जब वह उसमें से कुछ प्राप्त करता है तो इतना खुश होता है कि बावला हो जाता है, खुशी से झूम उठता है। और साथ ही जैसे उसे असफलता प्राप्त होती है किसी काम में तो वह निराश हो। यही आशा और निराशा से भरा जीवन है। कारण कि सुख और दुख दोनों जीवन का चक्र है, वह आना ही आना है। और रात और दिन, जैसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि रात होगा तो दिन का होना स्वाभाविक है, दिन है तो रात का होना स्वाभाविक है। वैसे ही आशा है, कभी बहुत सारी खुशियाँ मिल जाती हैं तो कभी गम भी मिलते हैं। तो खुशियाँ मिलने पर व्यक्ति प्रसन्नता से झूम उठता है, और जैसे ही असफलता हाथ लगती है तो वह निराश हो जाता है। फिर है, और इतना निराश हो जाता है अपने जीवन से कि वह निराशा आंसू के रूप में झरने की तरह से बहने लगती है, यानी वह दुख प्रकट हो जाता है। जीवन में मैं पहले ही बताई कि जीवन में सदा दिन एक जैसे नहीं रह सकते। मनुष्य के जीवन में यदि हम चाहें कि हमारा जीवन, आज का दिन यदि प्रसन्नता से भरा है तो हमेशा ऐसे ही प्रसन्नता रहे, यह संभव नहीं है कि हमारा हर दिन एक जैसे रहेगा। जब ये प्रकृति एक जैसे नहीं रहने वाली है, प्रकृति परिवर्तनशील है, तो फिर मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना, परिवर्तन होना स्वाभाविक है। शरीर का भी परिवर्तन होता है, छोटे बच्चे से धीरे धीरे बढ़ते हुए जन्म लेता है आदमी, शिशु से एक दिन वृद्ध होता है, तो यह तो परिवर्तन ही है। तो मनुष्य का दिन एक सा नहीं रहता, सुख मिलता है उसके बाद दुख भी आता है। वह आशा निराशा के बीच अपने जीवन रूपी पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। यानी कवि के कहने का भाव यही है कि मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सदा एक समान रहेंगे। कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि जो आपको सदा एक जैसे रखे, क्योंकि यह शाश्वत सत्य है कि प्रकृति परिवर्तनशील है। वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी आशा, निराशा, सफलता, असफलता, सुख और दुख ये आना स्वाभाविक है। प्रकृति में दिन है तो रात आएगी, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी है। फिर आगे की लाइन में है कि किसी भी प्रकार की असफलता
और निराशा से जीवन की गति रुकनी नहीं चाहिए। अर्थात भाव क्या है कि यदि मनुष्य के जीवन में दुख आया है तो उससे दुखी होकर, आहत होकर हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, अर्थात उसे परिश्रम करते रहना चाहिए। क्योंकि यदि दुख आया है तो सुख अवश्य आएगा, इस उम्मीद से उसे दुखी होकर के बैठना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार की असफलता उसके हाथ लगती है तो उससे निराश होकर गति को नहीं रोकना चाहिए। हमें आठों पहर, अभी मैं पहले आपको बताई, आठों पहर मीन्स 24 घंटे, एक पहर में 3 घंटे, तो और 24 घंटे में 8 पहर, तो आठों पहर अर्थात 24 घंटे दिन रात इस बात का ध्यान रखना होगा मनुष्य को कि गति ही जीवन है। यानी आपको 24 घंटे दिन रात मनुष्य को यह ध्यान रख करके चलना है कि गति ही जीवन है। यदि हम बैठ जाएंगे तो हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। असफलता से निराश होकर के बैठना नहीं है, बल्कि हमें और हिम्मत, देखो मैं बता दूं कि व्यक्ति को जब ठोकर लगता है तभी वह संभलता है। यदि उसके समय हमेशा सुख में रहे तो वह दुख के भाव को समझ नहीं पाएगा। इसलिए हर एक भाव को मनुष्य के अंदर आना चाहिए। तो कितना भी दुख हो उससे दुखी ना हो, और कितना भी सुख हो जाए तो उससे ज्यादा खुश ना, क्योंकि वह भी जाएगा। तो इसमें दिया है कि आठों पहर अर्थात 24 घंटे इस बात का ध्यान रखना है कि गति ही जीवन है। यानी हमें अकर्मण्य नहीं बनना है, बल्कि कर्मठी बन करके अपने गति को निरंतर बढ़ाते रहना है। गति का रुकना ही मृत्यु है। जिस दिन व्यक्ति बिस्तर पर किसी भी कारणवश पड़ जाता है वह मृत्यु तुल्य है। जब असहाय व्यक्ति हुआ तो वह निश्चित है कि वह मृत्यु तुल्य के बराबर है। अर्थात जब तक मनुष्य के अंदर ये धड़कन है तब तक उसका जीवन है, गति ही जीवन है, और जिस दिन वह रुक गया उसकी मृत्यु। यदि किसी कारणवश नहीं वह असहाय होकर के बिस्तर पर पड़ जाता है, उसका जीवन एक मरणशील व्यक्ति के जैसे हो जाता है। अतः इसलिए हमेशा हमें अपने मार्ग पर चलते ही रहना चाहिए। चलते ही रहना चाहिए का भाव यह कि हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए, आलस नहीं धारण करना चाहिए। मुख्य विशेषता इसमें क्या है इस पद्यांश में? तो इसका मुख्य भाव यह है कि व्यक्ति को जीवन में दुख से दुखी नहीं, सुख से अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए। निरंतर अपने गति को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि गति ही जीवन है, अर्थात परिश्रमी बने रहना चाहिए, अकर्मण्य नहीं रहना चाहिए। प्रकृति परिवर्तनशील है तो फिर मनुष्य का जीवन तो परिवर्तनशील होना ही। तो ये आप इसका अर्थ समझ लिए। अब इससे संबंधित प्रश्न है, हाँ देखेंगे आप। चलना हमारा काम में। आप 1, 2, ये तीसरा भाग है जिसमें कि आप पढ़े हो, एक बार उसका और संक्षेप में अर्थ बता दे रहे हैं कि मनुष्य का जीवन कभी भी संपूर्ण नहीं होता है। वह निरंतर प्रयास करता है तब भी उसका जीवन संपूर्ण नहीं होता, कारण कि उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और वह आशा, निराशा, सफलता असफलता को लिए हुए उसे चलते ही रहना चाहिए। यानी सभी के कहने का भाव यह है कि व्यक्ति यदि उसे सफलता प्राप्त होती है तो प्रसन्नता से झूम उठता है, और असफलता प्राप्ति होती है तो वह निराश होकर के आंसू बहाने लगता है, तो उचित नहीं है। और हमेशा
24 घंटे, आठों पहर में 24 घंटे हमें यह प्रयास करते रहना चाहिए कि हमें निरंतर चलते ही रहना है, क्योंकि रुक जाना ही मृत्यु का प्रतीक है। जीवन का अंत रुक जाना ही है, इसलिए हमें सदैव चलते रहना चाहिए। पहला प्रश्न है इसमें, एक सेकेंड, पहला प्रश्न है आपका, जीवन को अपूर्ण क्यों कहा गया है? एक सेकंड में डॉक्टर लगा। हाँ, आपका प्रश्न है जीवन को अपूर्ण क्यों कहा गया। ये तीसरे पद्यांश का है, फर्स्ट क्वेश्चन। जीवन को अपूर्ण जीवन को अपूर्ण शब्द है, यानी जीवन को अधूरा क्यों कहा गया। तो अर्थ बताते वक्त आपको बताया गया है कि जीवन को अधूरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। कोई भी मनुष्य इस संसार में अपने आप में पूर्ण नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी अवश्य होती है। अतः निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन है, रुक जाना मौत का सूचक है। क्वेश्चन है जीवन को अपूर्ण क्यों कहा गया है। तो कवि ने मानव को अपूर्ण इसलिए कहा है क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। उसके अंदर कुछ न कुछ इच्छाएं बनी ही रहती है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी अवश्य होती है, इसलिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। रुक जाना ही मृत्यु का सूचक। पहला प्रश्न का उत्तर आपको मालूम हो गया होगा। अब दूसरा है जीवन में सुख दुख आशा निराशा के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। जीवन में क्वेश्चन है जीवन में सुख दुख आशा निराशा आपके पास ये क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये लिखते रही हूँ कि आपका आंसर आपको समझ में आएगा कि किसका उत्तर कौन सा है। आशा निराशा के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। हाँ देखो, जीवन में सुख दुख आशा निराशा के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो कवि के अनुसार जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए हमारे पथ में कवि के अनुसार जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए हमारे पथ में कभी सुख कभी दुख, कभी आशा कभी निराशा, कभी सफलता और कभी असफलता के क्षण आते ही रहते हैं। ये आपको काव्यांश का अर्थ बताएगी तो इसके साथ में बताएगी। उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण आशावादी ही होना चाहिए। पूछा है कि कौन सा दृष्टिकोण होना चाहिए, तो उस आशा निराशा सफलता असफलता जो होती है जीवन में के जो क्षण आते हैं, उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण आशावादी ही होना चाहिए। क्योंकि यदि हम निराश हो जाएंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आशावादी होना चाहिए। यह कविता एक प्रगतिवादी कविता है। कवि के अनुसार जिस प्रकार हमारा जीवन निरंतर चलता रहता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आशा निराशा के क्षण आते जाते रहते हैं। लेकिन हमारा जीवन तो नहीं रुकता।
आशा निराशा सुख दुख के क्षण तो आते हैं, लेकिन हमारे जीवन की गति नहीं रुकती। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ रुक गए तो हमारी आयु जो है वह उसी समय स्थिर है, उसको जो जैसे बीतना है वह जाएगी ही जाएगी। हाँ, तो लेकिन हमारा जीवन तो नहीं रुकता, इसलिए हमें निरंतर चलते रहना चाहिए, क्योंकि चलना हमारा काम है। फिर से एक बार सुन लो, कवि के अनुसार क्वेश्चन देख लो। जीवन में सुख दुख आशा निराशा के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो कवि के अनुसार हमारे जीवन में सुख दुख आशा निराशा सफलता असफलता के क्षण आते ही रहते हैं। उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण आशावादी होना चाहिए। मेन शब्द है आशावादी, यानी उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, यही आपका क्वेश्चन है। तो उस सफलता असफलता आशा निराशा सुख दुख के प्रति हमारा दृष्टिकोण आशावादी ही होना चाहिए, क्योंकि यदि हम आशावादी नहीं हुए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आशा निराशा चलता रहता है, क्षण आते जाते रहते हैं, इसलिए हमें निरंतर जीवन में आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि समय की गति रुकने वाली नहीं है। अब है तीसरा प्रश्न। नहीं समझ में आया तो एक बार और बता दे रहा है कि कवि के अनुसार पथ पर आगे बढ़ते हुए दूसरा ही प्रश्न है कि जीवन में सुख दुख आशा निराशा के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो कवि के अनुसार जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए हमारे पथ में कभी सुख कभी दुख, कभी आशा कभी निराशा, कभी सफलता और कभी असफलता के क्षण आते रहते हैं। उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण आशावादी होना चाहिए। यही मेन प्रश्न का उत्तर है कि उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण आशावादी होना चाहिए। यह एक प्रगतिवादी कविता है। कवि के अनुसार जिस प्रकार हमारा जीवन निरंतर चलता रहता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आशा निराशा सफलता असफलता जीवन में आते रहते हैं, लेकिन जीवन तो रुकता नहीं है, इसलिए हमें निरंतर आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब है आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखेंगे, गति मति न हो अवरुद्ध। ध्यान देंगे, गति मति न हो अवरुद्ध। गति मति न हो अवरुद्ध से कवि का क्या तात्पर्य है? से कवि का क्या तात्पर्य है? हाँ देखो, ये गति मति न हो अवरुद्ध, गति मति न हो अवरुद्ध से कवि का क्या तात्पर्य है? तो गति मति न हो अवरुद्ध के माध्यम से कवि यह समझाना चाहता है कि जीवन, क्वेश्चन के आधार पर देखेंगे कि गति मति न हो अवरुद्ध से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इससे कवि का तात्पर्य यह है कि जीवन पथ पर चलते हुए भले ही हमें आशा निराशा सुख दुख सफलता असफलता कुछ भी प्राप्त हो, लेकिन हमारी बुद्धि प्रत्येक परिस्थिति में अपने लक्ष्य के चिंतन में लगी रहनी चाहिए। यानी कि इसके माध्यम से गति मति न हो अवरुद्ध के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि इसका तात्पर्य यह है कि जीवन पथ पर चलते हुए सुख दुख आशा निराशा सफलता असफलता कुछ भी प्राप्त हो, लेकिन हमारी बुद्धि प्रत्येक परिस्थिति में अपने लक्ष्य के चिंतन में लगी रहनी चाहिए। हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। हमारे प्रयत्नों की गति कभी भी मंद नहीं पड़नी चाहिए। यानी कि असफल हो गए तो हम हताश होकर के बैठ जाए, ऐसा नहीं। आशावादी बनकर के आगे ही आगे बढ़ते रहो। दिन रात हमें सकारात्मक तथा आगे बढ़ने के संकल्प के साथ उत्साह पूर्वक जीवन पथ पर चलते रहना चाहिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में क्षण आते हैं उससे हम रुके नहीं,
बल्कि हमारी बुद्धि हमेशा प्रयासरत रहे कि हमें जो उद्देश्य है, जो हमारा मंजिल है, उसे प्राप्त करना ही है, चाहे जैसे भी हो। क्योंकि यह उत्साह पूर्वक हमारे हृदय में यह संकल्प होना चाहिए कि चाहे जो कुछ भी हो, हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि रुक जाना तो निराशा सूचक होता है, जो कभी नहीं चाहते। यानी व्यक्ति जिस दिन अपने असफलताओं से रुक जाता है, उस दिन उसके जीवन का अंत के समान होता है। अब है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, चलना हमारा काम है। कविता में बार बार ये सब दोहराया गया, इसके द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? तो कवि के द्वारा ये कविता प्रेरणादायक कविता है। इसके माध्यम से कवि हमें निरंतर आगे आगे बढ़ते ही रहने का निर्देश दे रहे हैं। इसके माध्यम से कवि हमें गूढ़ रहस्य से परिचित कराना चाहते हैं कि गति जीवन का शाश्वत सत्य है। अर्थात हमारे मार्ग में जो कुछ भी बाधाएं आए, जो भी अवरोधक आए, उसे मार्ग से हटाते हुए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। चाहे जितना भी अवरुद्ध कठिन से कठिन मार्ग क्यों न आए, उसको काटते हुए, उससे निजात पाते हुए हमें चलते ही रहना चाहिए। क्योंकि रुक जाना ही मृत्यु का सूचक है, इसलिए निरंतर गतिवान होना चाहिए। ये 4 प्रश्न जो मैं दी, इसको आप वर्कबुक में, जबकि इसका उत्तर हमने बताया, आप इसको लिख लेंगे। ये आपका तीसरा पार्ट तक हो गया। पार्ट 3 चलना हमारा काम है, फिर आगे मैं इसके बाद पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है उसको आप कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।